Hello students, once again I welcome you all in the online maths classes. Fine. So in the last class we'll discuss about the basic of the polynomial. कि भाई polynomial होता क्या है, binomial, trinomial, biquadratic, ठीक है. तो all these things we will discuss in the last class. So आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एंड सबसे पहले हम NCERT 2.1 I think it's a second chapter in NCERT. So first of all we complete the 2.1 exercise in NCERT. Fine. और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर अ रेफरेंस, गो फॉर अ NCERT बुक. देन आफ्टर जब एक्सरसाइज आप NCERT में से कंप्लीट कर लें, then after you will go to some any other reference book like R.S. Agarwal, R.D. Sharma, whatever you want to do. Fine. So आज के लेक्चर्स में हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन. सो हमारा ये क्वेश्चंस हैं, वी हैव 5 क्वेश्चंस. इसमें हमें ये बताना है कि विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. हमें ये बताना है कि भाई कौन कौन से हमारे एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. आइए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से. तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट वन. तो फर्स्ट वन में हमारे पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7. फाइन. सो यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल है. कौन सा वेरिएबल है? केवल और केवल x. एक ही फैमिली से है. कौन सी फैमिली? x. x की पावर क्या है? 2. ये भी x है. और यहाँ पे अगर मैं मान सकता हूं तो क्या हो जाएगा? x की पावर 0. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि x की पावर 0 में मान सकता हूं, बिकॉज x किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो दैट्स विल बी द 1. ओके. सो यहाँ पे मैं ये मान सकता हूं, तो ये सारी एक ही फैमिली हो गई. तो सबसे पहले तो ये वन वेरिएबल हो गया. अब सेकंड चीज हमें क्या चेक करनी है? सेकंड चीज हमें ये चेक करनी है कि भाई जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर. क्या कहा था? होल नंबर. याद रखें होल नंबर. होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. दीज आर द होल नंबर. तो पावर वेरिएबल की हमेशा पहले तो हमें ये देखना है एक ही वेरिएबल हो, ठीक है. देन आफ्टर हमें ये देखना है कि जो पावर है उसकी वो हमेशा क्या हो? इन अ होल नंबर हो. तो यहाँ पे पावर क्या है? 2 है. 2 इज द होल नंबर. यहाँ पावर क्या है? 1 है. 1 इज द होल नंबर. यहाँ 0 क्या है? 0 इज ऑल्सो द होल नंबर. सो ये पहला वाला हमारा जो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन की, सो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल. सो यू कैन राइट यस दिस इज द पॉलिनोमियल. और रीजन आप दे सकते हैं कि वी हैव single variable x here in this expression and the power is in the whole number, that is 2. अच्छा, साथ में एक और हम चीज करते आते हैं. अगर मैं आपसे यहाँ पे डिग्री पूछूं तो आप डिग्री क्या कहेंगे? डिग्री मैंने बताया था जो भी वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है. यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो मेरा x है और उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है. तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 को मैं क्या कहता हूं? क्वाड्रेटिक. ये कल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. फाइन. नाउ विल मूव टू अनदर वन. अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले अपन बात करेंगे वेरिएबल की. तो वेरिएबल अपना क्या है? y की पावर 2 है. इधर क्या है? कुछ नहीं. तो हम क्या लिख सकते हैं? y की पावर 0. ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है भाई. सो हियर वी हैव वन वेरिएबल दैट इज y. अब y की पावर हमें चेक करना है होल नंबर में है कि नहीं. तो अगर मैं पावर चेक करूंगा तो पावर हमारी क्या है यहाँ पे? 2. तो 2 क्या होता है? इट्स अगेन अ होल नंबर. सो देयरफॉर ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. √2 से कंफ्यूज मत होना. √2 क्या होता है? √2 इज अ कांस्टेंट. √2 क्या होता है? इज अ कांस्टेंट. इसकी वैल्यू क्या होती है? √2 इज हैविंग वैल्यू 1.414. ये कभी भी चेंज नहीं होती है. ध्यान करो, एग्जाम्पल दिया था. कुछ बच्चे क्लास में होते हैं, उनके नंबर कम है ज्यादा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो दे आर द कांस्टेंट. तो सिमिलरली √2 इज अ कांस्टेंट. √2 इज अ कांस्टेंट. उसको हमें वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करना है. उससे हमें मतलब ही नहीं है पॉलिनोमियल में, ठीक है. तो ये भी आपका क्या है? पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल. वेरिएबल इसमें क्या है? y. और इसकी डिग्री क्या होगी? अगेन 2. फाइन. सो नाउ विल मूव टू द थर्ड वन. अब थर्ड में अपन बात करें अगर, सो 3√t प्लस t√2. अब थोड़ा सा मैं इसको एक अलग स्टेप में लिखता हूं. आपने ये पढ़ा होगा कि अगर किसी के ऊपर अंडर रूट होता है तो उसको मैं अगर नेक्स्ट स्टेप में लिखूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं? 3 देन t⁻² 1/2 प्लस t√2. ऐसे लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि किसी की भी पावर अगर अंडर रूट में हो,
जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास टुल्लू राम है, उस टुल्लू राम के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये अंडर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं टुल्लू राम की पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट को मैं, अंडर रूट एक्चुअल में क्या होता है, अंडर रूट इज नथिंग बट द पावर 1/2। फाइन, सो वील रिप्लेस दिस अंडर रूट ऑफ t एज 3t टू द पावर 1/2। नाउ प्लस सेम हमने वही एक्सप्रेशन लिख दिया t अंडर रूट 2। अब ध्यान दो, सबसे पहली चीज पॉलिनोमियल की इन वन वेरिएबल एक वेरिएबल होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्या एक वेरिएबल है। हाँ, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि इसमें भी t है और इसमें भी t है, तो हमारा सिंगल वेरिएबल है, तो ये वन वेरिएबल तो हो गया। लेकिन अब पॉलिनोमियल की दूसरी कंडीशन क्या है कि पहला तो वन वेरिएबल होना चाहिए और फिर सेकंड की जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां गौर से देखूं तो 3 इंटू टी टू द पावर 1/2 है। 1/2 क्या है? इज नॉट अ होल नंबर। 1/2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल, और डेसिमल में हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 इक्वल्स टू 0.5। सो ये होल नंबर नहीं है। तो ये अगर होल नंबर नहीं है सो दैट मीन्स कि ये अगर होल नंबर नहीं है तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो ये इसमें हम लिख देंगे कि भाई दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल। और क्यों नहीं है उसका रीजन ये लिखेंगे, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज t इज नॉट इन अ होल नंबर। ठीक है, दैट इज 1/2। ओके, सो ये हमारा होल नंबर नहीं है। फाइन, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा दे रखा है y है कि भाई y प्लस ये y अपॉन में है, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? माइनस में। फाइन, तो मैं इसको ले सकता हूं 2 इंटू वाई टू द पावर -1। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ये डिनोमिनेटर में था, मैं जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा न्यूमरेटर में तो इसकी पावर अभी +1 है। जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा पावर चेंज हो जाएगी -1 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब फिर से वही कंडीशन, सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये वन वेरिएबल में है। तो वन वेरिएबल चेक करने के लिए हम देखेंगे इसको, तो ये हाँ बिल्कुल वन वेरिएबल में। अगर आप इसको देखें y, यहाँ पे भी हमारा क्या है? y, दोनों जगह हमारा y है। सो दैट मीन्स एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक ही वेरिएबल हो गया। अब हमें चेक करना है पॉलिनोमियल होने की कंडीशन कि भाई ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। तो अगर मैं यहां देखूंगा तो इस वाले वेरिएबल की तो हमारी पावर क्या है? 1, लेकिन इस वाले वेरिएबल की हमारी है -1। -1 इज नॉट द होल नंबर। सो देयरफॉर अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूंगा तो ये एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो पीछे जाओ, पॉज करो, फिर से देखो वीडियो। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कंफ्यूज मत होना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सबसे पहले वन वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एक तो x है, एक कोई और फैमिली से आया हुआ है, एक y है, एक दूसरी फैमिली का भी मेंबर आया हुआ है, एक तीसरी फैमिली का भी आया हुआ है, वो है t। तो भाई यहाँ पे तो एक फंक्शन चल रहा है और इस फंक्शन में 3 अलग अलग फैमिली से लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो जब 3 अलग अलग लोग फैमिली से लोग आए हुए हैं तो दैट मीन्स x एक अलग फैमिली हो गई, y अलग फैमिली हो गई, t अलग फैमिली हो गई। तो यहाँ कितने वेरिएबल हो गए? 1, 2, 3, 3 वेरिएबल हो गए। सो दैट्स वाई ये 1, 2, 3 वेरिएबल हो गए। तो 3 वेरिएबल मतलब ये 3 वेरिएबल के साथ वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ हमें क्या पढ़ना है? केवल 1 वेरिएबल। तो ये पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाया। सो दैट्स वाई इट इज नॉट अगेन अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। फाइन, नाउ विल मूव टू अदर क्वेश्चंस। द कोफिशिएंट ऑफ, आपकी किताब में लिख रहा है केवल x², बट मैंने इसमें प्रैक्टिस थोड़ा और आपकी हो जाए तो दैट्स वाई मैंने लिखा है राइट अ कोफिशिएंट ऑफ x, फिर x² और x³। आपको तीनों के कोफिशिएंट लिखने हैं। फाइन, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है, मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था। जब हम किसी कांस्टेंट और किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन आ जाता है। उसी अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में जब मैं किसी भी वेरिएबल को अलग कर दूं तो जो भी कुछ बचता है वही हमारा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कैसे? आइए समझते हैं। अगर मैं क्वेश्चन 1 पे ध्यान दूं तो यहाँ पे मेरे पास है 2 + x² + x। फाइन,
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे x टू द पावर 3 जो कि ये है, फाइन, इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे कि सर x टू द पावर 3 तो है ही नहीं। है, ध्यान से देखो, अगर मन की आंखों से देखोगे तो दिखेगा। हम x टू द पावर 3 कोफिशिएंट लिख सकते हैं कैसे, 0 इंटू x टू द पावर 3। ठीक है, तो अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देन वील गॉट 0। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो दैट मीन्स 0 हम लिखें चाहे नहीं लिखें, तो दैट मीन्स कि अगर x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत कहेंगे कि भाई क्या होता है, 1 बड़ा 0। फाइन, चाहे इसमें दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो। अब x टू द पावर 2 की बात करते हैं। x टू द पावर 2 कहां दिख रहा है, ये रहा। तो अगर मैं इधर कहूं कि कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे अगेन सर यहां तो कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स टू द पावर 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1। और अगर मैं x की बात करूंगा तो अगेन x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। फाइन, तो अगर मैं कोफिशिएंट्स की बात करूंगा तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट है मेरे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3। तो अब मेरी अगर x टू द पावर 3, तो x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, अगेन 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा। जब कुछ नहीं लिख रहा हो तो हम क्या मानते हैं, वहां पे 1 मल्टीप्लीकेशन में, केवल और केवल मल्टीप्लीकेशन में, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का अगर मैं आपसे कोफिशिएंट, तो क्लास हम पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें ये पता करना है कि भाई ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको हम अलजेब्रा का एक्सप्रेशन कहते हैं, उसकी डिग्री क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि भाई उसमें वेरिएबल एक है। अगर वेरिएबल या फैमिली एक ही आ रही है, फाइन, जैसे x है तो केवल x आ रहा है, a है तो केवल a आ रहा है, b है तो केवल b आ रहा है, q है तो केवल q आ रहा है, तो दैट मीन्स कि वो एक ही वेरिएबल में है। अब पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी डिग्री होगी। फाइन, तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5x टू द पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक ही फैमिली है, कौन सी, x। फाइन, सो इस x में जो मेरे पास हाईएस्ट पावर है वो कौन सी है, 3 है। ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की अलजेब्रा के एक्सप्रेशन की आपसे डिग्री पूछूं तो आप आंसर देंगे कि भाई क्या है, 3। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट वन, 4 माइनस वाई टू द पावर 2। तो यहाँ पे अगेन एक ही फैमिली है, क्या है, y है, तो यहाँ पे भी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। हमें इसकी ही डिग्री देखनी है। यहाँ ध्यान रखना, डिग्री में हमें वेरिएबल के साइन से कोई मतलब नहीं होता, केवल और केवल किससे मतलब है, केवल और केवल उसकी पावर से। और पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर, याद रखो, होल नंबर। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, 4 माइनस वाई टू द पावर -2, तो -2 मतलब -2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, बिकॉज होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो -2 इज नॉट अ होल नंबर, इट्स अ इंटीजर। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो यहाँ पे डिग्री अगर आपसे पूछ ली जाए फॉर एग्जाम्पल इसमें, तो आप सिंपल क्या लिख के आएंगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर उसकी डिग्री हम कैसे बताएंगे। सिंपल सा एक एग्जाम्पल समझो, जैसे भाई मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई बगल में मेरे यहाँ गुप्ता जी रहते हैं, उन गुप्ता जी का लड़का पढ़ने आता है स्कूल में। ठीक है, अब मान लो अगर मैं उन गुप्ता जी के बच्चे से पूछूंगा कि बेटा आप गुप्ता जी के यहाँ से आए हैं, तो वो कहेंगे हाँ। फिर मैं उनसे पूछूंगा कि भाई बेटा आपके पापा का नाम क्या है, तो वो बताएंगे कि भाई XX या डैश डैश जो भी नाम होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा गुप्ता जी के यहाँ से ही नहीं आया और कहीं बगल वाले शर्मा जी के यहाँ से आ गया और मैंने उनसे पूछा कि बेटा तुम गुप्ता जी के यहाँ से आए हो और अपने फादर का नाम बताओ, तो वो बताएगा ही नहीं सही। क्यों, क्योंकि वो दूसरी फैमिली से आया हुआ है। तो सबसे पहले ये चेक करना कि जो भी आपका वेरिएबल है या जो भी आपका एक्सप्रेशन है पूरा, क्या वो पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, कंफ्यूज मत होना। और पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहला एक ही फैमिली से होना चाहिए और दूसरा होल नंबर में पावर होनी चाहिए, होल नंबर, भूलना मत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5t माइनस √7 क्या है, कांस्टेंट है, तो हमें टेंशन ही नहीं है।
अब t की बात करते हैं। t की पावर क्या है हमारे पास 1, हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये यहां पे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूंगा तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और इस वाले की डिग्री कितनी है 2। फाइन, अब नेक्स्ट एग्जांपल में इसकी 1 हो गई डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूं इसमें कितनी डिग्री है, आप कहेंगे कि सर इसमें तो कोई पॉलिनोमियल, कोई एक्सप्रेस, कोई वेरिएबल ही नहीं दिख रहा। ध्यान से देखो, दिख रहा है x टू दी पावर, क्या दिख रहा है x टू दी पावर 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 3 इंटू 1 क्या होता है 3। सो यहाँ पे डिग्री क्या हुई, यहाँ डिग्री हुई 0। समझ में आया? सो दिस इज द पैटर्न हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिग्रीज of our algebraic expression. Students, in these question we have to find out कि whether it is a linear equation, quadratic equation, cubic equation. ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल्स में डिस्कस किया था कि भाई लीनियर क्या होती है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल होता है और उसकी पावर क्या होती है 1। क्वाड्रेटिक क्या होती है, ये वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर क्या होती है 2। क्यूबिक क्या होती है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 3। ठीक है, तो दीज आर द आइडिया ऑफ अबाउट क्यूबिक, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर। सो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सी हमारी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन वेदर इट इज अ क्यूबिक, लीनियर और हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहां पे पहली इक्वेशन हमें दे रखी है x² प्लस एक्स। सो अगेन ये एक ही फैमिली से, सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें इसकी पावर चेक करनी है, मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो दैट मींस इट्स अ क्वाड्रेटिक। क्वाड मतलब 2, तो ये हमारी क्या हो गई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन x माइनस एक्स टू द पावर क्यूब। अब ये एक ही फैमिली से, सबसे पहले दोनों x है, फिर इसकी हम डिग्री चेक करेंगे, डिग्री क्या है 3, तो दैट मींस इट्स अ क्यूबिक वन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अगेन y एक ही फैमिली, तो ये पॉलिनोमियल है। मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो अगेन ये क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक। ओके, नेक्स्ट आते हैं 1 प्लस एक्स। अगेन एक ही फैमिली है x, लेकिन यहाँ पे x की पावर क्या है 1, सो ये हमारी क्या हो जाएगी लीनियर। ठीक है, आगे चलते हैं 3t। अब 3t की अगर हम बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी लीनियर। नेक्स्ट r टू दी पावर 2। अगेन हमारे पास एक ही टर्म है, लेकिन उसकी पावर क्या है 2 मीन्स व्हाट क्वाड्रेटिक। फाइन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट 7x टू दी पावर क्यूब, तो पावर हमारी क्या है 3, तो अगेन ये क्या हो गया क्यूबिक एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं आपसे एक और चीज पूछ लूं इसमें कि भाई मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल टर्म है, तो आप फट से कहेंगे कि सर ऐसा है, इस हरे पेन को देखो, यहाँ क्या है, यहाँ 2 टर्म है, ये 2 टर्म हो गए, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल। ये आपकी किताब में नहीं है, बस मैं करा रहा हूं, ये क्या हो गया बाइनोमियल। फाइन, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास अगेन 2 है, तो ये भी क्या हो गया हमारा बाइनोमियल। इसके नेक्स्ट में अब देखो आप कितने टर्म है, 1, 2 एंड 3, तो देयर आर 3 टर्म्स। सो देयरफॉर यहां पे इसको हम क्या कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, ये क्या है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, व्हाट इज दिस, दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फाइन, और 3 से अगर ज्यादा होते तो हम उसको सिंपल क्या कह देते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इस तरीके से है, तो ये आप बाकी के बचे हुए करना अपने आप, और आई थिंक यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज पॉलिनोमियल। हाँ, 1-2 क्वेश्चन और है कि सपोज जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आपको बाइनोमियल टर्म लिखना है ऑफ द पावर 35, क्या बोला मैंने कि आपको एक बाइनोमियल टर्म लिखना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। एक बाइनोमियल टर्म, इधर देखो, बाइनोमियल टर्म लिखना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए और उसकी पावर मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। तो मैं एक ले रहा हूं z टू द पावर 35 और प्लस z
तो ये दो टर्म मिला के क्या हो गए, बाइनोमियल, दो टर्म हो गए, और एक टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 35। इससे हमने बना लिया। अगर आपसे बोला जाए कि भाई मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक, जैसे कि ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी क्या है, मोनोमियल, दीज थ्री आर, ये तीनों क्या है, दीज थ्री आर मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल कि मुझे 100 डिग्री का एक मोनोमियल बना दो, तो मोनोमियल मतलब कि एक ही टर्म हो और 100 डिग्री हो, तो सिंपल मैं क्या कह सकता हूं, कोई जो आपकी मन हो वो वाला वेरिएबल ले लो। चलो हम ले लेते हैं कौन सा, टुल्लूराम। तो टुल्लूराम की पावर क्या हो जाएगी, 100। तो ये हमारा क्या हो गया, आप टुल्लूराम मत लेना, टुल्लूराम की ABCD Z तक जो अल्फाबेट चाहो वो लेना, बिकॉज ये आप पढ़ोगे 11th क्लास में, टॉर, इसको हम कहते हैं टॉर। ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको टुल्लूराम कहता हूँ। तो यहाँ पे इसकी पावर लगा दी 100, तो ये हमारा क्या हो गया, डिग्री हो गई हमारी 100 और पावर क्या हो गई, सॉरी डिग्री हमारी हो गई 100 और ये पूरा टर्म क्या हो गया, मोनोमियल। फाइन। सो ऑल दिस अबाउट द दिस पॉलिनोमियल्स। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, सो बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पावर 2 की बात करेंगे तो x टू दी पावर 2 में अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो क्या है, यहाँ पे साइन जरूर कंसीडर करके चलना। एक बात हमेशा याद रखना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोफिशिएंट, तो हमेशा ऑलवेज वी कंसीडर व्हाट, साइन, कि भाई उसके आगे किसका साइन है। हमें हमेशा ये बात ध्यान देते हुए क्वेश्चन को करना है। तो हमारे पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो हम ये माइनस इसी का तो है। फाइन। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से 1 है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में बताया, यहाँ पे भी बताया। यहाँ पे क्या मान लूंगा, 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। कंफ्यूज मत होना, क्या हो गया, -1। क्यों हो गया, बिकॉज इसके पहले क्या है, माइनस का साइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फाइन। तो यहाँ पे अगेन मैं आपसे x³ का कोफिशिएंट पूछूंगा, आप कहेंगे कि सर बिल्कुल है, वो ये है 0 इंटू एक्स टू द पावर 3। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। अगर मैं आपसे x² का कोफिशिएंट पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे, देखिए मन की आंखों से देखो, दिख रहा है, ये रहा π/2। π/2 क्या है, एक कांस्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। आप कुछ लोग कहेंगे कांस्टेंट क्यों है, इसलिए कांस्टेंट, इधर देखो, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर छोटी क्लास में तुमने पढ़ा हो नर्सरी में, तो पाई की वैल्यू तुम्हें पढ़ाई गई होगी 22/7, सबने पढ़ रखी होगी 9th क्लास में, पढ़ी है। तो अब अगर मैं π/2 कर दूं, तो π/2 क्या होगा, पाई की वैल्यू ऊपर रख दो 22/7 और 2 की नीचे रख दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाए, ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 11/7। 11/7 क्या है, अगेन कांस्टेंट है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता इनके नंबर ज्यादा आए कम आए, ठीक है, कांस्टेंट। तो 11/7 अगेन है कांस्टेंट, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे वेरिएबल तुम्हारा क्या है, वेरिएबल तुम्हारा x²। तो अगर मैं कोफिशिएंट x² की बात कर रहा हूं आपसे, तो आप इसके साथ लगा हुआ जो कांस्टेंट है दैट इज π/2, तो आप क्या बता देंगे, π/2। ये सॉल्व करके नहीं लिखना है आपको, सिंपल π/2 ही लिख देना है डायरेक्ट। फाइन। ये मैंने समझाया इसलिए ताकि आपका कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट चलते हैं x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, अगेन 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर मेरे पे नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x - 1। √2 देखते ही बहुत से बच्चे तो घबराने लगेंगे, घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि √2 अगेन क्या है, कांस्टेंट है। याद रखो √2 क्या है, कांस्टेंट है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x √2 और √2x, ये दोनों बातें एक ही हैं। इन दोनों, ये x से चाहे मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं। सिंपल सा एक तरीका समझो, अगर मेरे पास 1 × 2 है, तो मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं और 2 से 1 को भी कर सकता हूं। दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, सेम। वही ये है कि वेरिएबल को चाहे इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, चाहे कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा √2x - 1 की, यहाँ पे अगर मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा कि भाई x³ क्या है, x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे कि सर मन की आंखों से हमें देखना आ गया है, और सर देखो ये है 0 × x⁵, और आप फट से जवाब देंगे कि भाई 0 है। अब मैं आपसे पूछूं x² का क्या है, तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन कुछ लोग फिर से कहेंगे कि सर हमें भी देखना आ गया है। ये देखो आप मन की आंखों से हम देख पा रहे हैं, फिर से 0 × x²,
ठीक है, तो यहाँ पे अगेन तुम्हारा एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 0। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं एक्स का क्या है, तो एक्स के साथ क्या चीज चिपक रही है √2। √2 क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका √2। फाइन, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड एंड योर डाउट्स आर क्लियर अबाउट द कोफिशिएंट्स। ठीक है कि भाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं।